1 हमने शुरू की है अपनी 8th यूनिट शुरू की हुई है 8th यूनिट यानी कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ऑटो साइकिल या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के बारे में कि ऑटो साइकिल क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्या होता है। हमने उसके अंदर उसकी थ्योरी के बारे में बात की थी, इंट्रोडक्शन की, क्या क्या किस तरह से इंट्रोडक्शन होती है, उसकी 4 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। वर्किंग किस प्रकार से होती है हमने बात की थी हमारे ऑटो साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के बारे में। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे डीजल साइकिल या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। दो नाम है, या तो आप बुला सकते हैं डीजल साइकिल से या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसके अंदर भी सेम जैसे हमने कार्नोट साइकिल और हमारे ऑटो साइकिल के अंदर पीवी डायग्राम ड्रॉ किया था, इसके अंदर भी सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमारे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल या फिर बात कर लीजिए हमारा जो डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल के अंदर। तो इसके अंदर भी हमारी जो प्रोसेस रहेगी वो इस तरह से रहेगी, 1 से लेके 2। ये हमारा साइकिल चल रहा है, साइकिल जो प्रोसेस चलेगी 1 से 2, इस तरह से आ गया 3, ये हमारी प्रोसेस रहेगी कुछ इस तरह से, और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा नीचे इस तरह से। तो ये हमारा होगा 3, 4 और ये हमारा पॉइंट रहेगा 3, 4। इस तरह से हमारी प्रोसेस चलेगी। यहां से इसको लिख लेते हैं, ये हमारा P1 और P2, ये हमारा क्या कहलाएगा, P1 इज इक्वल टू P2। इसी तरह ये हमारा जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा P3, ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, P3, P3। और ये वाले पॉइंट को हम बोल देंगे P4, ये हमारा क्या होगा, P4। इसी तरह ये नीचे आ जाएगा, ये हमारा होगा V1, क्या कहलाएगा, V1। यहां से इसको नीचे ले आएंगे, ये होगा हमारा V2, ये नीचे आएगा तो ये हमारा कहलाएगा V3 इज इक्वल टू V4। यहां तक पता लगा। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है, किसका डायग्राम, डीजल साइकिल या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, प्रेशर साइकिल या फिर डीजल साइकिल। तो सबसे पहले 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है। तो ये हमारी प्रोसेस है, इस तरह से चल रही है हमारी प्रोसेस। अब हम करते हैं इनकी नंबरिंग, यानी कि जो हमारा 2 से 3 है ये हमारी कहलाती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ये हमारी होती है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इसी 4 से 1 पॉइंट, जो हमारा 4 से 1 है ये हमारा कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये हमारा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको बाहर, ये हमारा कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो यहां तक आपको पता लगा। हमने अभी तक क्या किया है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया है, किसका, डीजल साइकिल का, ऑटो साइकिल का। किसके अंदर हमने बात की थी, कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब हमारा 1 से 2 है, इस दौरान हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा, P1 पे भी और P2 पे। ये हमारा P3 पे आ जाएगा, यहाँ पे P4। इसी तरह जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी V3 और V3, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं डीजल साइकिल और इस साइकिल के बारे में। तो इस साइकिल के बारे में डिस्कवर किसने किया, खोज किसने की, तो उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। यानी कि जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम क्या था, डॉक्टर, जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर रुडोल्फ, RU, ठीक है, RUDOPL, ठीक है, DOLEPH, रुडोल्फ डीजल। ये क्या था, उस साइंटिस्ट का नाम था जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, ठीक है, 1893 के अंदर। ये क्या है, साइंटिस्ट, यानी कि जैसे आपको बताया था हमारा कार्नोट साइकिल था, कार्नोट साइकिल को डिस्कवर किया था जो हमारा कार्नोट थे, नाम क्या था उसका, फ्रेंच साइंटिस्ट था कार्नोट, 1824 ईस्वी के अंदर। इसी प्रकार डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल की जो डिस्कवर किया जाए, डीजल साइकिल के बारे में हमें बताया, वो हमें बताया गया था 1893 के अंदर, किसके द्वारा, डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। ये क्या था, उसका नाम था, उसी के नाम पे डीजल यानी कि नाम, उसी के साथ नाम पे हमारे साइकिल का नाम पड़ गया, जिस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डीजल साइकिल। इट इज डिफर फ्रॉम ऑटो साइकिल। ये क्या होता है, जो ऑटो साइकिल होता है उससे थोड़ा सा डिफर होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी हम बात करते हैं
अपने ऑटो साइकिल के अंदर। तो ऑटो साइकिल के अंदर क्या होती है, जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं ऑटो साइकिल के अंदर, ऑटो साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं हमारे ऑटो साइकिल के अंदर, तो वो हीट सप्लाई होती है ऑटो साइकिल के अंदर हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम के रिगार्डिंग। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल साइकिल के अंदर, तो डीजल साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट सप्लाई होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। डीजल साइकिल के अंदर, डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल के अंदर हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट किस पे आ जाएगा, प्रेशर। कांस्टेंट किस पे होती है, प्रेशर पे। जब हम बात करेंगे ऑटो साइकिल के अंदर, तो ऑटो साइकिल के अंदर जो हीट सप्लाइड हो रही है वो हीट सप्लाई होगी किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन डीजल साइकिल के अंदर जो हीट सप्लाई होगी वो किसके ऊपर होगी, वो होगी हमारी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारी क्या होगी, हीट सप्लाई होगी। ठीक है, जो भी हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन हमारे डीजल साइकिल के ऊपर वर्क करता है। जैसे ऑटो साइकिल था, ऑटो साइकिल वर्क किस पे, ऑटो साइकिल के ऊपर कौन वर्क करता था, जो हमारा गैस साइकिल, गैस इंजन होते हैं या फिर पेट्रोल इंजन होते हैं, वो वर्क करते हैं ऑटो साइकिल के ऊपर। लेकिन जो हमारा डीजल इंजन होगा, डीजल इंजन किस पे वर्क करेगा, डीजल इंजन हमारा वर्क करेगा हमारे डीजल साइकिल के ऊपर। किस साइकिल के ऊपर, डीजल साइकिल के ऊपर। तो ये जस्ट क्या थी, इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने बाकी में की, इसमें भी ये हमारी क्या कहलाए कि इंट्रोडक्शन। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या बात की कि डीजल साइकिल हमारे पास जो टॉपिक था, टॉपिक क्या है, डीजल साइकिल या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। डीजल साइकिल या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। साइकिल के अंदर हमने बात की कि जो इसको डिस्कवर किया या फिर इसको फाइंड आउट किया, किसने किया, वो साइंटिस्ट था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। साइंटिस्ट का नाम क्या था, डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। कब किया, 1893 ईस्वी में। कब किया, 1893 में। और जो कार्नोट साइकिल था, कार्नोट साइकिल को कब डिस्कवर किया गया, कार्नोट साइकिल किया था 1824 के अंदर। किसने किया था, वो थे साइंटिस्ट का नाम कार्नोट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ये याद रख लेना। उसके बाद हमने क्या बात की कि ये दोनों साइकिल, जो ऑटो साइकिल है वो डीजल साइकिल से थोड़ा सा डिफर होता है। क्यों, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि ऑटो साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल साइकिल के अंदर, तो डीजल साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। और जो हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन वर्क भी किस पे करता है, डीजल साइकिल के ऊपर। डीजल इंजन किस पे वर्क करता है, हमारे डीजल साइकिल के ऊपर। तो ये तो हमारी क्या रही, इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने बाकी में की, ये हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन किसकी, डीजल साइकिल की या फिर कांस्टेंट प्रेशर साइकिल की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फोर्थ, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज के बारे में। ठीक है, साइकिल के बाद हम लोग बात करते हैं डीजल साइकिल में। सबसे पहले हमारे पास आएगी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज यानी कि 1 से लेके 2 स्टेज। इसके अंदर क्या है, इस स्टेज को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर जो हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी क्या कहलाएगी, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या रहेगा, इन दिस स्टेज हीट इज सप्लाइड एट एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। कि जो हम हीट सप्लाई करेंगे एयर को, वो हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर। और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा T1 से T2 की ओर। जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। वो कहां हो जाएगा, वो हो जाएगा T1 से लेके T2। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने क्या बात की कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है या फिर फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर क्या रहेगी, जब हम हीट सप्लाई करेंगे एयर को, वो हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो T1 से आ जाएगा T2 के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस हीट इज सप्लाइड, इन दिस हीट इज सप्लाइड at constant pressure and temperature increase from
क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम क्या करेंगे, हीट को सप्लाई करेंगे एयर के पास। हीट इज सप्लाइड टू एयर, हीट इज सप्लाइड टू, यहां आ जाएगा टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम एयर को हीट सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। वो कहां से हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक आ जाएगा हमारा टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं हमारी सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज यानी कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, या फिर आप बोल सकते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि 2 से लेके 3। अब देखो 2 से 3 प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, 2 से 3 प्रोसेस के अंदर क्या है, नो हीट इज एडेड, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की हीट को ऐड नहीं कर रहे, एंड और रिजेक्टेड बाय द एयर, ना तो हीट को ऐड कर रहे हैं, ना ही रिजेक्टेड बाय द एयर, और ना ही जो एयर है उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। द एयर इज एक्सपेंडेड, सिर्फ क्या हो रही है, जो हमारी एयर है वो एक्सपेंड हो रही है फ्रॉम टेम्परेचर T2 से लेके T3 तक, यानी कि जो हमारी सेकंड स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हमारी जो 2 से लेके 3 तक प्रोसेस चलेगी, इसके अंदर हम ना तो हीट ऐड करेंगे, ना ही रिजेक्ट करेंगे बाय द एयर। इसके अंदर क्या होगी, सिर्फ एयर एक्सपेंड होगी। कहां से एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर T2 से लेके टेम्परेचर T3 तक। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो हीट इज एडेड और रिजेक्टेड, देयर इज no heat is added or rejected by the air। सिर्फ क्या होगा, the air expand from temperature T2 to T3। क्या होगी, सिर्फ एयर एक्सपेंड होगी, कहां से, हमारे टेम्परेचर T2 से लेके T3 तक क्या रहेगी, T2 से लेके T3 तक हमारी सिर्फ क्या होगी, एयर एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा 2 से लेके 3 तक का। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज हमारी कौन सी रहेगी, थर्ड स्टेज हमारी रहेगी 3 से लेके 4। 3 से 4 पे भी हमारा क्या है, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हमारी कांस्टेंट प्रेशर थी, लेकिन यहाँ पे देखो कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है। 3 से लेके 4 की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारी 3 से लेके 4 तक की जो प्रोसेस होगी, ये हमारी कहलाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम 3 से लेके 4। तो देखो 3 से लेके 4 प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फ्रॉम टेम्परेचर T3 से लेके T4 तक। इन दिस क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम क्या होगा, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम टेम्परेचर T3 टू T4। जो हमारा टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, T3 से T4 पे, टेम्परेचर भी हमारा क्या आ जाएगा, T3 से T4 पे हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ये हमने बात की थर्ड स्टेज के बारे में। तो एक बार हम फर्स्ट स्टेज को रफ कर देते हैं। फर्स्ट स्टेज को एक बार देख लीजिए। फर्स्ट स्टेज हमारी थी कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हमारा क्या रहेगा, इन दिस हीट इज सप्लाइड टू एयर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके अंदर जो हम हीट सप्लाई करेंगे हमारी एयर को, वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज कहां से हो जाएगा, T1 से लेके T1 से T2 तक हमारा हो जाएगा टेम्परेचर। लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P1 P2 P1 इज इक्वल टू P2। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज को रफ कर देते हैं, यहां पे हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। ठीक है, फोर्थ स्टेज या फिर इसको हम बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। हमारी क्या कहलाएगी,
एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखो एडियाबैटिक कंप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोसेस होगी ये हमारी कितनी है 4 से लेके 1, हमारी प्रोसेस कितनी है 4 से लेके 1 तक की प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, द एयर इज कंप्रेस्ड आइडियाबैटिकली, इसके अंदर जो हमारी एयर है आइसेंट्रोपिकली या फिर बोल सकते हैं आइडियाबैटिकली जो हमारी एयर है वो क्या हो रही है कंप्रेस्ड हो रही है। तो एयर कंप्रेस्ड होगी उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर राइज होना शुरू कर देगा, प्रेशर क्या हो जाएगा राइज होना, पहले डाउनवर्ड जा रहा था अब राइज होना, यानी कि प्रेशर P4 से जाएगा P1 की ओर, जो हमारा प्रेशर है वो राइज होना शुरू कर देगा P4 से P1 की ओर, और टेम्परेचर भी हमारा राइज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा T4 से T1 की ओर। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारी फोर्थ प्रोसेस है इसके अंदर क्या होगा, द एयर इज कंप्रेस्ड, द एयर इज compressed due to this pressure increase from P4 to P1 and temperature from T4 to T1, और जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा हमारे T4 से लेके T1 तक। तो ये हमारा क्या था डीजल साइकिल, या फिर आप बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने डीजल साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के बारे में बात की कि जो डीजल साइकिल है इसको डिस्कवर किसने किया था, या फाइंड आउट, या हम बोल सकते हैं कि हमें बताया किसके द्वारा किया था। जो स्टेटमेंट दी थी हमें डीजल साइकिल की वो हमें किसने दिया था, वो था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। वो डॉक्टर रुडोल्फ डीजल क्या है साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे डीजल साइकिल का नाम पड़ा। कब किया था 1893 के, कब किया था 1893 के अंदर डिस्कवर किया था किसको, डीजल साइकिल को और स्टेट साइकिल को। जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन वर्क किस पे करता है, डीजल इंजन वर्क भी हमारा करता है डीजल साइकिल के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है। जो हमारा ऑटो साइकिल होता है, ऑटो साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल के वॉल्यूम पे, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो हम सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे डीजल साइकिल के अंदर, तो डीजल साइकिल के अंदर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, डिफरेंस यही रहेगा कि ऑटो साइकिल के अंदर जो हम चेंज करेंगे, जब हीट सप्लाई करेंगे वो हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे। लेकिन जब हम बात करेंगे डीजल साइकिल की, तो डीजल साइकिल के अंदर जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हम सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। फिर हमने बात की इसकी वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग में हमने बताया कि 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेज होती है हमारी। फर्स्ट स्टेज यहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक ये हमारी क्या रहेगी फर्स्ट स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, और यहाँ पर हमारी आ जाएगी थर्ड स्टेज, थर्ड से 4, और ये हमारी वापस जाएगी 4 से 1 से लेके या 4 से लेके 1 स्टेज, इसको क्या बोल देते हैं 4 से 1 स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा जो हीट सप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो T1 से T2 चला जाएगा हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होगा, देयर इज नो हीट, इसके अंदर ना तो हम हीट को ऐड करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे, जस्ट इसके अंदर क्या होगी, जो हमारी एयर है वो एक्सपेंड होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा पहुंच जाएगा T2 से लेके T3 तक, टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा T2 से T3। उसके बाद बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज के बारे में। थर्ड स्टेज यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके अंदर भी क्या है, हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे तो हीट को हम रिजेक्ट करते हैं, हीट जो सप्लाई करते हैं या फिर बोल लीजिए वो हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे जब हम हीट को रिजेक्ट करेंगे, हीट को रिजेक्ट कैसे करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, हीट को रिजेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा आ जाएगा T3 से लेके T4 तक, ये हमारा क्या रहेगा टेम्परेचर T3 से T4। फिर हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज के बारे में। फोर्थ स्टेज हमारी कौन सी है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एयर इज कंप्रेस्ड, यहां तक तो क्या थी, एयर हमारी एक्सपेंड हो रही थी,
लेकिन जब हमारी फोर्थ स्टेज आएगी तो फोर्थ स्टेज के अंदर क्या होगी, जो हमारी एयर है वो कंप्रेस्ड होना शुरू होगी। तो कंप्रेस्ड होने की वजह से क्या होगा, जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर P4 से पहुंच जाएगा P1 पे। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा टेम्परेचर है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वो भी हमारा कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा T4 से लेके T1 तक। प्रेशर P4 से P1 और टेम्परेचर भी हमारा T4 से T1। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये होगा हमारा डीजल साइकिल, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में कि किस तरह से हम एफिशिएंसी निकालते हैं हमारे डीजल साइकिल के बारे में, कि डीजल साइकिल की जो हम एफिशिएंसी निकालते हैं किस तरह से। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो आप लिख लीजिए, किस तरह से हम बात करेंगे एफिशिएंसी की डीजल साइकिल के अंदर, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी हमारे डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल की जो हमारी एफिशिएंसी रहेगी, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एफिशिएंसी निकालने का डीजल साइकिल के अंदर वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय में हो जाएगा रूट्स, ठीक है, y की तरह आ जाएगा ये हमारा, ठीक है, इसको हम y बोल देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा T3 माइनस में T3 माइनस T4 डिवाइड बाय में आ जाएगा T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हमारे डीजल साइकिल के अंदर। डीजल साइकिल के अंदर जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो हमारा रहेगा 1 माइनस में 1 T3 माइनस में T4 डिवाइड बाय में बाय T2 माइनस में T1। ये हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। तो ये तो हमने बात की हमारे 3 साइकिल के बारे में। हमने एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंदर हमने बात की हमारे साइकिल के बारे में, जो हमारे इंपॉर्टेंट 3 साइकिल थे। कौन कौन से साइकिल थे जिनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले जो हमारा साइकिल था इंपॉर्टेंट साइकिल, वो हमारा था कार्नोट साइकिल। फर्स्ट हमारा साइकिल था कार्नोट साइकिल। सेकंड जो हमारा साइकिल होगा वो हमारा साइकिल जो हमने बात की ऑटो साइकिल के बारे में, और थर्ड हमारा साइकिल कौन सा था, डीजल साइकिल। तो ये तीनों साइकिल है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन तीनों साइकिल्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। को कॉर्नर साइकिल, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। इसी प्रकार जो हमारा डीजल साइकिल है, डीजल साइकिल को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कई बार इस तरह से भी बोल सकता है कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल को हम डीजल साइकिल, और जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल भी बोल देते हैं, ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में, किनके बीच में कंपैरिजन, जो हमारा ऑटो साइकिल है और डीजल साइकिल है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बीच में डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।